राकेश नॉलेज कॉर्नर। बच्चों, मैंने फ्रांस के राजनीतिक और उसके आर्थिक विषयों पे जो फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से उसको समझ चुके होंगे। ये सारे सब आपको एनसीईआरटी किताब से दिया गया है। बच्चों, आप अगर एनसीईआरटी किताब को पढ़ेंगे तो आपको विशेष रूप से समझ में आ जाएगा। और ये मेरे जो विषय हैं यह आपको उसके पढ़ने के बाद जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बच्चों, हमने राजनीतिक और जो है आर्थिक स्थिति का विश्लेषण जो कर चुके हैं कि फ्रांस का आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी। अब हम जो है अब समाज के बारे में जो सोसाइटी पार्ट 2 में आपको इस विषय में आपको बताएंगे कि वहाँ का समाज की स्थिति क्या थी। तो समाज को पहले समझने से पहले वहाँ का समाज जो है 3 भागों में बटे थे। बच्चों, इसको कहा जाता है स्टेट। हमें सबसे पहले तो ये स्टेट समझना पड़ेगा कि स्टेट है क्या। यह जो है पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाला श्रेणी। हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको असुविधा न हो। बच्चों, जो वहाँ फ्रांस का जो समाज था वह 3 भागों में बटा हुआ था, जिसको हम स्टेट कहते हैं। फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी कहा जाता था, जो पादरी होता है, जो आपने गिरजाघर जो चर्च में जो क्लर्जी होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनकी भी समाज ये फ्रांस के समाज में बहुत ज्यादा महत्व था। दूसरा था बच्चों नॉबिलिटी, जो सामंतिक राज कराते थे। इनके पास बहुत सारे जमीन, लैंड और बहुत ज्यादा पैसा था। इसका भी समाज में दूसरा स्थान मिला हुआ था। और थर्ड स्थान जिसको थर्ड स्टेट कहा जाता है, वह जो है कॉमनर्स थे। मतलब वह लोग पैसे वाले भी लोग थे और जो गरीब तबके के भी लोग थे, जैसे कि वह बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, स्मॉल पीएम, छोटे छोटे किसान जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं थी, लैंड नहीं था, लैंडलेस, लेबर सर्वेंट, ये सारे जो थर्ड स्टेट के आते थे। और इसमें से कुछ ऐसे जो लोग थे वह संपन्न लोग थे और कुछ ऐसे गरीब लोग थे। लेकिन ये सारे जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, इन्हें जो था वली हैड टू पे टैक्स, उन्हें टैक्स देना पड़ता था, सरकार को कर जमा करना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे जिस प्रकार से हम जमींदार ने यहाँ भारत में यह देखते हैं कि जमींदार की स्थिति थी, वह वही सेम स्थितियां जो थी वह सामंती का था फ्रांस में। और जो किसान थे वह सामंतों के घर के वह कुछ हाउस होल्ड घर के कामों और जमीन के कामों में उन्हें मदद किया करते थे, जिन्हें उन्हें पैसे नहीं देना पड़ता था। किसानों से वह बेगार का काम करवाते थे और जो लैंड लॉर्ड थे वह उन्हें पैसे नहीं देते थे। इसीलिए यह जो है ऑब्लाइज टू सर्विस कहा गया है बच्चों। टू सर्व इन द आर्मी। कभी कभी क्या होता था, किसानों को जो है आर्मी में भी वह काम करने पड़ते थे, या कभी कभी उन्हें रोड बनाने के समय उन्हें भी किसानों को काम पे जाना पड़ता था। ये सब कामों में उन्हें पैसे जो है नहीं मिलते थे। जो आपका फर्स्ट स्टेट है, जो आपका जो चर्च का काम था पूजा पाठ कराना, जो गिरजाघर में पूजा पाठ करते थे। जिस तरीके से हमारे यहाँ मंदिरों में जो पुजारी पूजा पाठ करते हैं, वही अधिकार चर्च का भी था, जो है जिसमें कि वह टू कलेक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथि फॉर द पीरियड। वह तिथि के रूप में किसानों से कर लिया करते थे। उपज का 10वां भाग शायद लिया जाता था।
अदर टैक्सेस थे, जो दूसरा टैक्स था वह टैली था, जो डायरेक्ट टैक्स पे टू द स्टेट, जो स्टेट को वह टैली के रूप में डायरेक्ट टैक्सेस जो था वह देना पड़ता था। हम इन सारे चीजों को अगर विश्लेषण करें, सारे पॉइंट्स वर्ड से लेके अगर हम 7 चीजों का विश्लेषण करें, 1 से 7 चीजों का अगर हम विश्लेषण करें, या फ्रांस के जो गतिविधियां, जो आप सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का जब विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह जो बर्डन जो था, जो लोड था, वह फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो वित्तीय गतिविधियां थी, जो वह सारा जो है वह थर्ड स्टेट को अकेले ही टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और हमने ये पहले ही देखा है कि जो थर्ड स्टेट में कुछ गरीब और कुछ अमीर लोग होते थे, और जो अमीर तबके के लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और फ्रांस के क्रांति में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, यह गरीब लोग जो पुअर क्लासेस थे, मिडिल क्लासेस थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने राजा को हटाने में मदद की।